इधर राशन कम करो। अब खोपड़ी साले हमा खराब हो गए रहे काहे बरे कहाँ होकर पिछवा चले जात रहे। बतावत हमा खोपड़ी खराब हो गया दुपट्टा धारे है वो तो कहते है। तो कहो तुम पकड़ लिए रहे काहे मैं उमास के धरे नहा बंदूक का कुंदा हाँ और बेटा के एको कुंदा पर जाते हाँ हाँ तो खोपड़ी के दुई पल्ला होती जानते है जितना बड़ा तू हुआ है। डॉक्टर टाका लगाओ मजबूर हो जाते वो तो हम जानते है जितना बड़ा हुआ है। ये कहा हम तोहार मुंह देखा तोहार घूमो यार घूमो नहीं घूमो यहाँ चार बातें खड़े खड़े सुनागा और सुन ली ने बता रहे हो हम मुंह दिया कर रहे हो। ए भैया ये कहा हम तोहार मुंह देखा नहीं जैसे कहत रहे हैं ये जैसे कहत रहे हैं यही ये दरियल साला या साला कंचोदना ये जरफुटा साला वाले के 2 रुपया नहीं जरूरत की दाढ़ी बनवा ले। सही बात है। लंतरानी इतनी बड़ी रंगबाजी इतनी बड़ी अरे मौसा रे टकला चुआर राजा बनवाओ है सरऊ राजा बने के सपना देखा था ये कहा हम तोहार मुंह देखा भैया ये कहा हम तोहार मुंह देखा नहीं इनका साले लोटिया चोर का ये सारे कंचोदना यही मंत्री का साले यही सारे बसुलहा का यही का तोहार मुंह देखा नहीं भाई साहब उतारी जूता का यही साले मंत्रिया का ये साले फुटा का और का तू जाना तो का यही साले दरियल का भैया उतारी जूता तो कसम से माई के मांस का कसम से मांस उतारी जूता इनका बेटा का दौड़ाई के तो यही मंत्रिया का ये साले टकला का यही का एका साले को उतार के जूता ये सारे छौकट का यही जलफुटा का भैया कसम से कहा था मारी साले के मोहे पे भी बाबू आपका नहीं एक साले कहा था मारी पीछा जूता हाथ नहीं अब जूता उतरेगा भाई पहले बात के समझ लो पहले बात के समझ लो वो जूता हमको उतार रहा है और बात तुम्हारे के डांस ले भाई पहली गलती है जो हम माफ कर रहे हैं दोबारा गलती किया तो साले सीधे अरे ना 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 क्योंकि ये रणजीत सिंह की खोपड़ी है और राजेश की खोपड़ियां खराब हुई तो समझो पंटा हाल। छह चूतिया बनाए वे या कहो साले तुमको बता दी ना हमका मैं तो हाथ चलाई ढंग से होती कब ये बताओ जब हम जूता उतारे तो कब बतावे कि ना चाहे कि आगे पीछे देख के बतावे कि चाहिए नहीं खाए ठीक है आई तो हम गैया भैंसी समझ ली हो कहीं तुम सारे खड़े खड़े मरवा ही रहे हो मरवाए तुम है निहारी भी हम रहे नहीं ए भैया सब बातें छोड़ो चला जाए तुम्हारे हमारे कहे जाए साला पकड़ घंटे नहीं है। अरे वो बात नहीं भैया चला जाए राज दरबार तो इंतजाम बताओ चलो राज दरबार चले चला जाए लेकिन कैसे चलबो भैया कैसे कैसे बता रहे हे गोदावरी लागी गोदना कैसे भैया हे गोदावरी लागी गोदना और राधा रानी श्याम से गोता लागी गोदाना राधा रानी श्याम से गोदावरी लागी गोदाना राधा रानी गोदावरी लागी गोदाना राधा रानी श्याम से गोदाना
और हाल दून हो जो बना हे कुतुर कुतुर सुनना बोले और हाल दून हो जो बना और राधा रानी काम से गोदाना देखिए, सबसे पहले आप लोग जानिए कि मैं कौन हूं और मेरा नाम क्या है। मैं सेना नायक की पत्नी और मेरा नाम नीलम है। आज मेरे स्वामी जी का फोन आया था और उन्होंने कहा कि प्रिय नीलम, मुझे रात दरबार से छुट्टी मिली है और मैं अपने बंगले पे आ रहा हूँ अपने बेटे शिवा को देखने और तुमसे मुलाकात करने। आज मेरे दिल में इतनी बड़ी खुशी है। भोंदू साहिबान, देखो ऐसा है, हाँ आज मेरे दिल में इतनी बड़ी खुशी है। खुशी है? हाँ, काहे खुशी है? आज तुम्हारे साहब का फोन आया था। साहब का? हाँ, तो तुम्हारे साहब का फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि प्रिय नीलम, मुझे रात दरबार से छुट्टी मिली है। हाँ हाँ, और मैं अपने बंगले पे आ रहा हूँ ओहो, अपने बेटे शिवा को देखने और मुझसे मुलाकात करने। बहुत सही है, हम और खुशी भर सुन के। देखो साहब, तुम एक काम करो, हाँ, तुम गाड़ी निकालो, गाड़ी जाके निकाल अपने साहब को रिसीव करो। स्टेशन पे जाके। हाँ, अब बहुत जल्द लेकर आओ अपने साहब को। और वैसे वही खाए से पानी वानी पिए के बढ़िया चीज लेता हूँ। हाँ, नाश्ते के लिए चला जाए आप समरिया खिया, समरिया क्या? समरिया रसगुल्ला वाले खिया, उनके खिया एक रसगुल्ला बड़ा बढ़िया दे थे। कौन सा? वह छिनरा रसगुल्ला। क्या कहा थी वो का उज्जर उज्जर हो? पागल हो गया तुम? उसको छेना कहते हैं। छेना 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 रसगुल्ला। साहब को अपने रिसीव कर लेना और छेना का रसगुल्ला जरूर लेके आना। ठीक है, हम जाते तुम्हें हैं। आके यहाँ चाय नाश्ता भी बनाना है। तुरंत तुरंत जाओ। बहुत जल्दी जाओ। भगवान, मेरे दिल में इतनी बड़ी खुशी है कि मेरी आंखें, मेरी निगाहें सिर्फ मेरे पति को देखने के लिए बड़ी बेसब्री से मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। और सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहके, फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। आया, बादल छाए, बुलबुल चहके, फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन प्यार करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार मेरे ढोल से किनारे तुमसे प्यार
रहा न जाए, दूर तुम्हारी नजरों से एक पल भी रहा न जाए। अब तो आजा साजना, क्यों करे बेकरार। ओ, सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहके, फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे। बड़ी बेचैनी हमारे दिल के अंदर थी और बंगले पर खड़ी होकर बेशौरी से हमारा इंतजार कर। देख रही हो, ये हमारे बंगले का सिपाही है और इतना बड़ा बैग ये लेकर के चल नहीं पाता, जितना है क्या खाता है यहाँ ये? कम से कम 5-6 रोटी खाता है। 5-6 रोटी खाता है 5-6 रोटी से कम नहीं खाता और है। फार्म में कितनी गैया है, सबका दूध ये पी रहा है, उसके बावजूद गिर गिर पड़ रहा है। एक छोटा सा बैग नहीं संभल रहा है। उतना तो दूध है बना ही ना। अरे भोंदू, भाई भाई ये बैग लेकर यहाँ क्यों चले आए हो? आपके पीछे पीछे हम चल रहे हैं। हेलो, ये आगे माननीय हमारे श्रीमान ड्राइवर साहब जो निकट ऊंचा हर निवासी, उनकी तरफ से ये सेनापत और सेनापति के काम पे खुश होकर, सेनापति के काम पे खुश होकर 20 रुपए स्पेशल हाथों हाथ इनाम पार्टी स्वागत। धन्यवाद। मोटू, सेना नायक और सेना नायक की धर्म पत्नी, सेना पता ही नहीं, सेना नायक की धर्म पत्नी। अरे तो कुछ अपने दिमाग से सोचो। प्रिय, कैसी हो तुम? भोंदू, सबसे पहले ये बैग आपके कमरे में रख देना और नाश्ता बहुत जल्द बनाओ। हाँ प्राणनाथ, कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और हमारा आप बेटा बताइए। शिवा? आपका बेटा शिवा भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप ठीक है ना? अरे हम बिल्कुल ठीक है प्रिय। प्राणनाथ, हाँ, इतनी बड़ी अभिलाषा थी मेरे दिल में, मेरी आंखें सिर्फ आप ही को देखने के लिए आंखें तरस रही थी कि कितनी जल्दी आपके दीदार हो जाएं। तब से मैंने फोन किया था और फोन पर बातें रिसीव तुमने किया, तब से तुम्हारे दिल में खलबली मची थी कि मैं बंगले पर आ जाऊं, और मैं आ गया। लेकिन प्राणनाथ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कौन सी बात? बोलो। प्राणनाथ, आज तक मैंने आपसे बगैर पूछे, हाँ, बगैर आपके पूछे मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, ऐसा कोई काम नहीं किया। हाँ, लेकिन आज मैंने एक ऐसा काम किया है प्राणनाथ, जो मुझे बताने में थोड़ा सा डर लग रहा है। अब तो तुमने हमारे दिल में शंका पैदा कर दिया कि तुमने हमारे पूछे बगैर कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से तुम बतलाने में हिचकिचा रही हो। लेकिन कौन ऐसा काम है जो मेरे पूछे बगैर किया और बतलाने में इतना संकोच पैदा कर रही हो, मैं जानना चाहता हूँ। प्राणनाथ, आज हेलो, ए आ गए हमारे श्रीमान जी नंगा नाई जी। नंगा नाई जी छोटी शहरी की निवासी हमारे सेनापति जी और सेनापति जी की धर्म पत्नी जी को देखते हुए लगा 21 रुपए का स्पेशल पुरस्कार पार्टी की तरफ से। लाख लाख धन्यवाद। प्राणनाथ, आज जब मैं अपने बंगले पर बैठी थी तो अपने बंगले के सामने से एक गोदना गोदने वाला जा रहा था और गोदना गोदने वाला आवाज लगाते हुए जा रहा था। जब उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी तब मैंने भोंदू से कह करके उस गोदने वाले को अपने बंगले पर बुला लिया। गोदने वाले को बंगले पर बुला लिया, फिर क्या हुआ? हाँ प्राणनाथ, मैंने उस गोदने वाले से
अपने बेटे शिवा के दाहिने हाथ पर बेटे का नाम लिखवा दिया है अच्छा शिवा, और बाएं हाथ पर भोले बाबा के त्रिशूल का निशान बनवा दिया है। बस यही काम आपके बगैर पूछे मैंने किया। वाह नीलम, कितनी होशियार हो, कितनी समझदार हो, उसके बावजूद फिर तुम ऐसी बात बतलाने में मुझसे हिचकिचा रही हो कि तुमने बेटे के दाहिने हाथ में उसका नाम शिवा और बाएं हाथ में भोलेनाथ का त्रिशूल बनवा दिया, और इस बात को बतलाने में तुम संकोच पैदा कर रही हो। अरे प्रिय, तुमने एक अच्छा नहीं, समझ लो बहुत अच्छा काम किया है, एक महान काम किया है तुमने। इस बात को लेकर मैं अत्यंत खुश हो गया। मैं तो सोच रही थी कहीं आप नाराज ना हो जाए। ये नाराज होने वाली कोई बात ही नहीं। जरा सोचिए कि भगवान भोलेनाथ की आराधना किया हम दोनों प्राणियों ने कितनी बड़ी तपस्या किया, तब जाकर के आज तुम्हारी गोद में ये नन्हा मुन्ना बालक खेल रहा है, और तुमने भोलेनाथ की निशानी अगर बेटे के हाथ में बनवा दिया है तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम किया। बहुत अच्छा। अरे मैं बहुत खुश हूँ। और एक खुशी मैं लेकर आया हूं। अगर वो खुशी तुम्हारे समक्ष मैं बता दूंगा तो हमारी खुशी को सुनकर तुम खुशियों से झूम उठोगी, नाचने लगोगी। आप भी खुशी लेकर आए हैं एक तो बहुत जल्दी से जाहिर कीजिए, जल्दी से मुझे बतलाइए कि वो कौन सी खुशी है। अगर जानना चाहती तो सुनो कि मैं कौन ऐसी खुशी लेकर आया हूं जिसे सुनकर तुम खुशियों से झूम उठोगी। आज खुशी की बात मैं तुम्हारे समक्ष जाहिर कर रहा हूं कि हमारा बेटा शिवा कितना होनहार है। भगवान ने मेरे बेटे की तकदीर में क्या लिखकर भेजा, मैं यही रास्ते भर में सोचता हुआ आ रहा हूं। प्राणनाथ, अब मुझे पहेली मत बुझाइए, अब जल्दी से बताइए वो खुशी कौन सी है। अब खुशी के बारे में अगर जानना चाहते तो सुनो। आज भरे दरबार महाराज ने एक आखिरी फैसला लिया। भरे दरबार महाराज ने आखिरी फैसला? आखिर वो कौन सा फैसला? आखिरी फैसला क्या है उसे मैं बता रहा हूँ। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि महाराज के पास कोई संतान नहीं है, प्राणनाथ, ये ना तो बेटी है और ना ही बेटा है। भगवान ने कोई औलाद नहीं दिया। हाँ, इसलिए महाराज ने अपने दिल से सोच कर फैसला ये लिया कि अपने बेटे शिवा को सोनागढ़ राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। भगवान, हे भोले बाबा, ये कितनी खुशी की बात है, कितनी बड़ी खुशी मुझे आपने सुना दिया की बात कि अपने बेटे को राज्य सोनागढ़ का उत्तराधिकारी। बेटा, हाँ, सोनागढ़ राज्य का उत्तराधिकारी। महाराज के न रहने पर अपना बेटा ही राज सिंहासन पर बैठेगा। ये तो बहुत बड़ी खुशी है प्राणनाथ। और यहाँ के महामंत्री रणजीत सिंह हैं। मंत्री रणजीत सिंह के बेटे सागर सिंह को इस राज्य का सेना नायक नियुक्त किया। क्या मंत्री जी के बेटे को इस राज्य का सेना नायक, और मेरे बेटे को इस राज्य का उत्तराधिकारी? क्यों नहीं प्रिय, महान खुशी है, बहुत खुशी की बात है। इतनी बड़ी खुशी है। और एक काम तुम्हें और करना है। सुबह होते ही 10 बजने से पहले बेटे शिवा को ले जाकर शाही दरबार में उपस्थित होना है, क्योंकि महाराज अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर प्रजा के सामने जाहिर करेंगे कि सेनापति के बेटे को मैं राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर रहा हूं। हेलो, ठीक है प्राणनाथ। ये आ गया हमारे श्रीमान राम भवन। राम भवन बड़ी शहरी निवासी हैं। सेनापति के काम पर खुश होकर 50 रुपए के इनाम दे रहे हैं। धन्यवाद। महान खुशी है। टाइम 10 बजे का है ना? हाँ, 10 बजे का समय है। कल समय 10 बजे। हाँ, 10 बजने से पहले तुम्हें वहां पर जाना है बच्चे को लेकर। ठीक है प्राणनाथ, मैं 9:30 बजे रात दरबार पहुंच जाऊंगा। हाँ, 9:30 बजे वहां पर पहुंच जाना। और मैं अब यहां से सीधे जा रहा हूं बॉर्डर पे। ये बात सुनते ही तुम्हारे चेहरे पर उदासी छा गई, अफसोस में पड़ गई। हमें बॉर्डर पे जाना जरूरी है प्रिय, और बॉर्डर से ही लौटकर हम दरबार में आएंगे। कितनी बड़ी मेरे दिल में अभिलाषा थी, इतनी बड़ी चाहत थी कि आज मेरे दिल में इतनी बड़ी खुशी है कि कम से कम आप मुझसे मिलने आ रहे हैं, अपने बेटे को देखने आ रहे हैं, कम से कम एक रात तो रुकेंगे ही। और आप यहीं से आप रात दरबार जाने, बॉर्डर पे जाने की बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास समय नहीं है, और हम जब बॉर्डर से लौटकर दरबार में आएंगे
और ये खुशी सुन लेंगे, उसके बाद फिर हम मौका लेकर अपने इस बंगले पर आएंगे और तुम्हारे साथ 1 हफ्ते का समय व्यतीत करेंगे। इस वक्त ठीक है प्राणनाथ, मैं आपको रोकूंगी नहीं, क्योंकि फर्ज से बढ़ के कुछ भी नहीं है। बस मैं जानती हूँ कि आपको अपनी ड्यूटी सबसे ज्यादा प्यारी है। अच्छी तरह मालूम है। लेकिन प्राणनाथ, आप मुझे कम से कम 10 मिनट का समय दे दीजिए बस। 10 मिनट का मौका? हाँ, तो ठीक है प्रिय, 10 मिनट का मौका हम तुम्हारे लिए दे रहे हैं। 10 मिनट सेवा करने का मौका दे दीजिए। अच्छा अच्छा, लाओ तब तक अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर कम से कम भर नजर देख लूं और तुम्हारे साथ 10 मिनट का मौका भी मिल जाएगा। हेलो, ए आ गए हमारे श्रीमान जी दूल्हे राजा के पिताजी। दूल्हे राजा के पिताजी की तरफ से हमारे सेनापति जी को और सेनापति जी की धर्म पत्नी जी को देखते हुए लगा 50 रुपए पुरस्कार। पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। कितना होनहार है मेरा बेटा। आज अपने बेटे को गोद में लेकर अत्यंत मैं खुश हूं कि आने वाले समय में मेरा ही बेटा इस राज्य सोनागढ़ के सिंहासन पर बैठकर हुकूमत की बागडोर संभालेगा और रियाया की देखभाल करेगा। मुझे अत्यंत खुशी है। हाँ, अभी जो हमने बोला इनाम दूल्हे राजा के पिताजी की तरफ से, उसमें से 50-50 साहेब साहेबाइन दोनों जने को पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। प्राणनाथ, मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो आप जैसा मुझे पति मिला है। आप मेरे पति नहीं, मेरे भगवान है, मेरे परमेश्वर हैं। और दिल में तुम्हें बिठा के प्राणनाथ, दिल में बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूं तुम्हारी होके। हमारे श्रीमान जी अनिल कुमार जी ग्राम सबीसपुर के निवासी, उन साहब की तरफ से इस दृश्य को देखते हुए, इस गाने को सुनते हुए लगा 100 रुपए से 50 रुपए का पुरस्कार। पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद।
देशराज जमालपुर निवासी 101 रुपए का व्यवहार पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। पंडित, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि घर में सारा समय आपका ले लूंगी। हाँ, तुम्हारे दुख दर्द को मैं खूब समझता हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारे दिल में ये अभिलाषा है और तुम्हारे दिल में ये सोच है कि तुम्हारा पति हर वक्त तुम्हारी नजरों की समक्ष रहे। हाँ प्राणनाथ, मैं हमेशा यही सोचती हूँ हेलो कि आप मेरे नजर राइटर महोदय ध्यान दें। ये आ गए हमारे श्रीमान जी राजेश मिस्त्री साहब। राजेश मिस्त्री साहब ग्राम भटनोसा निवासी 101 रुपए का व्यवहार पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। हर नारी के दिल में सपना रहता है कि उसका पति उसके नजरों के समक्ष रहे, लेकिन मेरे सामने मजबूरी है प्रिय कि मैं महाराज का वफादार हूं और हमें बॉर्डर पे जाकर अपने नौजवानों की देखभाल करना पड़ता है। मौका मिलने के बाद ही हम तुम्हारे पास अपना समय दे पाते हैं। अच्छा प्रिय, अब बच्चे को संभालो और मैं बॉर्डर पे जा रहा हूं। सुबह सजने से पहले तुम्हें शाही दरबार में उपस्थित हो जाना। ठीक है? आप चिंता न करें प्राणनाथ, मैं 9:30 बजे रात दरबार पहुंच जाऊंगी। हेलो, ये आ गए हमारे श्रीमान जी राकेश कुमार ग्राम धरई निवासी। इस सीनरी को देखते हुए लगा 50 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। धन्यवाद है सभी भाइयों को, सभी लोगों को धन्यवाद है। और प्रिय जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना और सुबह होते ही तुम शाही दरबार में उपस्थित होना। मैं बॉर्डर से चलकर आ जाऊंगा। ठीक? प्राणनाथ, अब की बार जब आप वापस आएंगे तो मेरे लिए कुछ लेकर के आना। हेलो, राइटर महोदय ध्यान दें। ये आ गए संतोष कुमार निर्मल, इसी गांव के निवासी 101 रुपए का व्यवहार पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। प्राणनाथ, मैं आपसे बता दूं कि अब की बार जब आप वापस आएंगे तो मेरे लिए क्या लेकर आएंगे? और बता दूं क्या लाना? क्रीम पाउडर नहीं चाहिए, ये सब कुछ नहीं चाहिए। नहीं, मुझे श्रृंगार नहीं चाहिए। और बता दूं क्या लाना? तुम लौट के आ जाना, एक छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, पिया याद रखोगे। बता दूं क्या लाना? बता दूं क्या लाना? तुम लौट के आ जाना, एक छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओ, पिया याद रखोगे। भोंदू, क्या ताक रहे हो? साहेब कहाँ? साहब को ढूंढ रहे हैं। बगिया उगिया कहते कहाँ? नाश्ता बना के अभी कसर है। नहीं, नाश्ता बन गया, यही बेरे तो हम आए। चलिए, आप साहब को ढूंढने आए हो? हमारे साहब चले गए। कहाँ चला गए? अरे ड्यूटी पर गए। ड्यूटी पे चला गए? हाँ, उन्हें ड्यूटी पर जाना था ना। कहा आज रात रुके भरे नहीं छुट्टी पा रहा। क्या करूं, अब उसकी ये मजबूरी थी, इसलिए मैंने ज्यादा प्रयास नहीं किया। हम तो हुई तो न जाए। देखो ऐसा है, चलो अब तुम मेरे चाय निकालो। चला आवत, चलिए आप पिए चाय, भैया खाती हम दूध गरमाए। चलिए निप्पल में भर दी बस। हाँ, बेटे को आप दूध जल्दी पिलाऊंगी और मुझे चाय पिलाओ। चलो आपको पिए हम। चल।
उजाला है सारा जग झलमलाए। जुग जुग ठंडी ठंडी हवा बातें सुनाए। और गुलाबी पलकें झूमते जगाए। आज सुबह से शाम होने को आ गई, अभी तक हमारे महाराज राज दरबार से राजमहल वापस नहीं आए। न जाने क्या बात है, शाम होने को आ गई है लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं। मैं बहुत दुखी रहती हूँ और उसी में हमारे महाराज भी बहुत दुखी रहते हैं। चौथा पान आ गया है, अभी तक ईश्वर ने हम लोगों को कोई बात नहीं सुनी है। अगर आज हमारे कोई बेटी या बेटा होता तो हमारे न रहने के बाद इस ताज तक का वारिस होता, लेकिन ईश्वर को नहीं मंजूर। क्या करूं क्या नहीं करूं। बंधु खुश रहो बंधु। बंधु जी समय बहुत हो चुका है लेकिन अभी तक महाराज राज दरबार से वापस नहीं आए हैं। महारानी जी आवत तो ही है, माल्या फरियादी आई गए रहे हो। एहबरे महाराज का राज दरबार से राजमहल आवे हमको समय लग जाए। आप चिंता न करें, हो सका 10-5 मिनट में महाराज आ जाते हुए। जाओ जाओ उन्हें देख कर क्या हो, कहाँ है वो। हम जाते ही राजमहल तक जाओ, राज दरबार तक जाओ। जाओ जल्दी। तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ राजन, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। महाराज क्या बात है, आज आप राज दरबार से इतने लेट आ रहे हैं? आखिर लेट होने का कारण क्या है? आज रात दरबार में कुछ ऐसी बातें हो गई, इसलिए रात दरबार से महल आने में देर हो गई। कुछ ऐसी बातें हो गई? आखिर कौन सी बातें हो गई महाराज? ये तुम अच्छी तरह जानती हो कि अपना चौथापन आ चुका है और इस उम्र में भी ईश्वर ने कोई संतान नहीं दिया। हाँ जानती हूँ राजन। अगर कोई भी संतान होती तो अपने न रहने के बाद इस ताज और तख्त का वारिस बनती और अपने नाम का इस महल में दीपक जलता। ये इसी बात को सोचकर मैंने एक बहुत बड़ा आखिरी फैसला लिया है। बहुत बड़ा फैसला लिए हैं? हाँ प्रिय। ऐसा फैसला है राजन जो आप इतना दुखी नजर आ रहे हैं मुझे। ये